Hello student, now we are going to solve some problem from electricity. Here a problem is there, a piece of wire of resistance R is cut into 3 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this parallel combination is R1, okay, what is the value of ratio R1 is to R? The first हम लोगों को क्या करना है, ये सोचना है कि चलिए एक वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग समझते हैं कि R ओम है. तो वी ऑल्सो नो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो L बाई A यानी रेजिस्टिविटी. तो इससे हम लोग ये चीज़ पाते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ ऑफ द वायर. दिस इज द वायर, देयर लेंथ इज सपोज टू बी L. देन दिस वायर कट इनटू 3 halves, 3 parts, 3 equal parts. So what will happen here? Each and every part having resistance R by 2. R by 3, R by 3 and R by 3. So here question said if these parts are then connected in parallel. So first we are going to connect this in parallel. The first one, second one and a third one. This is too easy. All students can do easily. R by 3, R by 3 and R by 3. So we have to find their equivalent resistance. Already here given their equivalent resistance parallel combination का R1. Then 1 by R1 equivalent resistance, equivalent all here given कि equivalent resistance be R1. The equivalent resistance is equal to 1 by R1 equal to ये 3 parts must be added. 1 by R by 3, 1 by R by 3 and plus 1 by R by 3. So what will happen here? 3 goes up, so 3 by R, 3 by R, 3 by R. That means the ratio is R and 3 plus 3 plus 3 यानी 9 by R, 1 by R equal to. Now here what is asking, what is the value of the ratio R1 and R2? The first we have changed this ratio. R1 is equal to R by 9. That means R1 by R must be 1 by 9. That is ratio will be R1 is to R is to 1 is to 9. That is the answer, their answer. Okay. Hello student, next question solenoid से है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट में यू नो वेरी वेल कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट यानी करेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ इमेज गिवन बिलो स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट. आप फिगर देखने के बाद समझ गए कि सोलेनॉइड का कहानी है. सोलेनॉइड में आप जानते हैं कि ये कोई एक इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट आप इसको समझ सकते हैं. इसको एस एन पोल होता है. आपने एस पोल, एस और एन पोल, इसमें हाउ टू गेट देयर पोल्स आप जानते हैं कि जो साउथ है, बेसिकली साउथ पोल जिसको हम लोग लिखे हैं वो जब
करंट का डायरेक्शन इसमें जब हम लोग देखते हैं कि क्लॉकवाइज हो तो उसको साउथ पोल बोलते हैं, जबकि नॉर्थ पोल के लिए हम लोग उसका डायरेक्शन जो NS से ही पकड़ लेते हैं, इसका डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये दोनों पैटर्न है इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसको एस और पोल को जानने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो है कि मैग्नेट के अंदर तो आप जानते हैं कि पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है सब जगह, मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी सेम। तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते भी हैं। बट बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं जहाँ क्राउडेड फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स या लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पे क्राउडेड होगा वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पोल के पास या साउथ या नॉर्थ दोनों पोल के पास लाइन्स ऑफ फोर्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि इस रीजन में उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो सोलेनॉइड है इसका कंस्ट्रक्शन भी आप जानते हैं कि ये लेमिनेटेड कॉपर वायर है जो ये हेलिक्स के रूप में है, हेलिक्स टाइप का ये है, इसका मतलब स्ट्रक्चर है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम फील्ड एट इट्स क्या हुआ मैग्नेटिक पोल्स। पहला आपको ध्यान में आना चाहिए। दूसरा एट मैग्नेटिक पोल्स यानी नॉर्थ पोल, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, दैट इज, और इसको हम लोग ऐसे समझ, दैट इज क्राउडेड एरिया, crowded region of magnetic flux या lines of force, region of magnetic lines of force, magnetic lines of forces represent a strong magnetic field, gives a strong magnetic field। तो आउटसाइड मैग्नेट का यहाँ पे आप समझते हैं इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी, और नेक्स्ट जो इनसाइड द सोलेनॉइड जब हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यानी बी मस्ट बी पैरेलल लाइंस भी आपको दिखेगा। ये जो हम लोग दो लाइन ही किए हैं, देखिए ये सब जो है और क्या है इसमें, और इलेक्ट्रिक, ये पैरेलल लाइन है, ये लूप बनाता है। सबसे ऐसा एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट लूप बनाता है, यानी पूरे गोल करता है। ये आपको ध्यान से देखिएगा तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दिखेगा लेकिन इसमें दिखता है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, एट एवरी पॉइंट inside the solenoid field is same, B is same। इसका ये करेक्टरिस्टिक साउथ नॉर्थ पोल भी बनना और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल पे ज़्यादा साउथ पोल पे ज़्यादा होना, ये आपको बार मैग्नेट से इक्विवेलेंट करवाता है। दूसरी बात ये है इसका कि जब हम लोग टेम्पररी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अगर किसी
आयरन को, सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर डाला जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक गुण आएगा वो आपका मैग्नेटिक जो है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, वो इसका फॉर्मेशन हम लोग सीखते भी है आगे चल के। दूसरी चीज़ कि अगर एसएन पोल को मैग्नेटिक व्हेन द करंट इज रिवर्स, अगर करंट को हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, आप भी खुद सोच सकते हैं। करंट का जो ये पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन और एस पोल केवल चेंज हो जाएगा। तो पोलैरिटी चेंजेस, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी पोल, देयर पोल मस्ट बी चेंजेज, मतलब डायरेक्शन केवल चेंज इन डायरेक्शन है ना, देयर if polarity of cell changes यानी current changes, their pole must be changes। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मस्ट बी चेंजेज। और इसको आप मैट्रिक के तीसरे पॉइंट में पढ़ते हैं। पहले स्टेट कंडक्टर से हम लोग देखते हैं कि स्टेट कंडक्टर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट हम लोग सर्कुलर वायर्ड पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का उसका करेक्टरिस्टिक नेचर होता है। आज तीसरा सोलेनॉइड का, इससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी काफ़ी फॉर्मेशन करते हैं। तो कुल अगर देखा जाए तो दिस क्वेश्चन image given below and state whether this is completed। Okay, bye।